हेलो एवरीवन, मैं राघव आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवरी कोचिंग प्रतापगढ़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग आईपीएससी नामकरण पद्धति देखे थे, जिसमें हम लोग कार्बनिक यौगिकों का नामकरण लिखना सीखे थे। उस लेक्चर में हम लोग सूत्र से नाम लिखना सीखे थे। आज आईपीएससी नामकरण का हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, जिसमें हम नाम से सूत्र लिखना हम लोग सीखेंगे। इसके लिए कुछ पॉइंट आप लोगों को याद रखना रहेगा। जैसे पहला है, नाम के सभी खंडों को, नाम के सभी खंडों को सबसे पहले हम लोग तोड़ लेंगे। तोड़ते हैं। अब यहाँ सभी खंड का क्या सेंस है? जैसे पिछले लेक्चर में बताया गया, आईपीएससी के लिए दो चीजें ध्यान देना है, एक नियम, दूसरा सूत्र। तो जो सूत्र था, सूत्र में आप लोग देखे थे कि द्वितीयक पूर्व लग्न, प्राथमिक पूर्व लग्न, मूल शब्द, प्राथमिक संलग्न और द्वितीयक संलग्न, ये सब क्या है? ये सब आईपीएससी नाम के, ये सब क्या है? खंड हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम इन खंडों को तोड़ लेंगे। जो द्वितीय पूर्व लग्न रहेगा उसमें हम मार्क कर लेंगे, प्राथमिक पूर्व लग्न रहेगा उसमें मार्क कर लेंगे, यानी अलग अलग सब पे मार्क हम कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सभी खंडों की मीनिंग लिखेंगे। सभी खंडों की मीनिंग लिखेंगे। मीनिंग लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद उसके बाद सभी खंडों की मीनिंग लिखने के बाद हम ये देखेंगे कि जो मूल शब्द का कार्बन है, जो मूल शब्द वाला कार्बन है, मूल शब्द वाला जो कार्बन है, इस कार्बन को हम लिखेंगे और लिखने के बाद उसकी नंबरिंग करते हैं। फिर उसकी क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। ठीक। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? जब मूल शब्द वाला कार्बन लिख के उसकी नंबरिंग करेंगे तो उसके बाद हम प्राथमिक अनलग्न देखेंगे। प्राथमिक अनलग्न किसे कहते हैं? बंध के प्रकार। तो बंध का प्रकार, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड रहेगा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं। उसमें ये देखते हैं कि डबल बॉन्ड किस स्थान पे, ट्रिपल बॉन्ड किस स्थान पे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसको लिख देते हैं। उसके बाद फिर हम द्वितीयक अनुलग्न, अगर नाम में द्वितीयक अनुलग्न दिया गया है, द्वितीयक अनुलग्न मीन्स क्रियात्मक समूह दिया गया है, क्रियात्मक समूह दिया गया है, तो जिस स्थान पे उसके पोजीशन के आधार पे हम उसको भी लिख देंगे। इसके बाद फिर पूर्व लग्न को हम दर्शा देते हैं। ठीक। और लास्ट में हम क्या करेंगे? लास्ट में हम कार्बन को हाइड्रोजन से बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन से बैलेंस्ड करते हैं। फिर उसके बाद इसका संघनित रूप लिखते हैं। इसका संघनित रूप लिखते हैं। तो ये टोटल 5 पॉइंट हैं जो आप लोगों को याद रखना रहेगा। तो याद करिए कि नाम के सभी खंडों को सबसे पहले हम तोड़ लेंगे, फिर सभी खंडों की हम मीनिंग लिख लेंगे, फिर जो मूल शब्द वाला कार्बन रहेगा उसको लिखेंगे, उसकी नंबरिंग करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद बंध का प्रकार देख लेते हैं, फिर क्रियात्मक समूह रहेगा, क्रियात्मक समूह उसकी स्थिति के आधार पर हम दर्शा देंगे, और पूर्व लग्न को उसकी स्थिति के आधार पर हम दर्शाते हैं। और लास्ट में हम क्या करेंगे? सभी कार्बन को हम हाइड्रोजन से बैलेंस्ड कर देते हैं। ठीक है। लास्ट में हम संघनित रूप लिख देंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेथेन। क्या है? मेथेन। तो यहाँ सबसे पहले हम सभी खंडों को तोड़ेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं कौन कौन सा खंड है। जैसे मेथ है, एन है,
तो मिथ, अब इसके बाद तो कुछ है नहीं, इसके बाद सभी खंडों की हम मीनिंग लिखते हैं। जैसे मिथ, मिथ का क्या होता है, कार्बन संख्या एक। एन का क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब इसके आधार पे हम इसका सूत्र लिखेंगे। कार्बन संख्या कितनी है, एक। अब एक का तो नंबरिंग करेंगे नहीं, इसके चारों तरफ, यानी बंध कौन सा है, सिंगल बॉन्ड। तो जब सिंगल बॉन्ड होता है तो चारों तरफ कितनी लाइन देखते हैं, चार लाइन देखते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन से बैलेंस कर लेते हैं, हाइड्रोजन से बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद इसको हम संघनित रूप लिखते हैं, कार्बन एक है, हाइड्रोजन चार है। ये इसका संघनित रूप हुआ मेथेन का। ठीक, दूसरा देखते हैं, जैसे एथेन है। दूसरा क्या है, एथेन। इसमें देखते हैं एथ एन। एथ मीन्स कार्बन संख्या दो हो गई, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध है, सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ दो कार्बन में भी नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, चारों तरफ चार लाइन देखेंगे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, हाइड्रोजन से बैलेंस कर लेंगे। अब इसका हम संगणित रूप लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, ये क्या है, एथेन है। इसके बाद देख लेते हैं, जैसे प्रोपेन हो गया, क्या है, प्रोपेन। तो यहाँ देखते हैं प्रोप एन। प्रोप मीन्स क्या होता है, सी थ्री, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन संख्या कितनी है, तीन है, और सब किससे जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से। तो हम कार्बन चारों तरफ चार लाइन देख लेते हैं और हाइड्रोजन से बैलेंस कर लेते हैं। फिर इसके बाद इसका हम संगणित रूप लिखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी एच थ्री, फिर सी एच टू, सी एच टू। ठीक है, तो और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ब्यूटेन का देख लेते हैं। ब्यूटेन, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ ब्यूट, ब्यूट है और एन है। तो ब्यूट मीन्स क्या होता है, कार्बन संख्या चार। एन मीन्स क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। कार्बन संख्या चार लिख लेते हैं, एक दो तीन चार। चूंकि ना तो यहाँ पूर्व लग्न है, ना तो क्रियात्मक समूह है, ठीक है, और ना ही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो नंबरिंग करने की कोई जरूरत है नहीं। यहाँ एन सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड से हम इसको जोड़ के इसका हाइड्रोजन हम बैलेंस कर लेते हैं। तो इसका हाइड्रोजन हम बैलेंस कर लिए। तो ये क्या है, सी एच थ्री, फिर सी एच टू, सी एच टू, सी एच थ्री। ठीक है, तो इस प्रकार ये ब्यूटेन। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एथीन का। एथीन, तो यहाँ एथ इन है। एथ मीन्स कार्बन संख्या दो, इन मीन्स डबल बॉन्ड। तो यहाँ कार्बन संख्या दो है और दोनों किस बंध से जुड़े हैं, डबल बॉन्ड से। तो यहाँ बैलेंस कर लेते हैं, तो दो यहाँ, तो दो यहाँ, किससे बैलेंस होगा, हाइड्रोजन से। तो ये क्या हो जाएगा, ये सी एच टू, इसका संगणित रूप, और ये सी एच टू। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है कि कार्बन कार्बन मध्य ये डबल बॉन्ड है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ एच टू और इधर एच टू कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, जैसे प्रोप। अब यहाँ से नंबरिंग चालू होती है, प्रोप वन इन। एक प्रोप वन इन हो गया। दूसरा हम देख लेते हैं प्रोप, सॉरी ब्यूट, ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन। तो क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, सभी खंडों को हम तोड़ेंगे। तो यहाँ तोड़ लेते हैं, इसकी मीनिंग लिखते हैं। प्रोप मीन्स कार्बन संख्या तीन, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कैसे स्थान पे है, पहले स्थान पे है। यहाँ ब्यूट मीन्स कार्बन संख्या चार, इन मीन्स डबल बॉन्ड कैसे स्थान पे, दूसरे स्थान पे। तो कार्बन संख्या तीन लिख लेते हैं। अब इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, और नंबरिंग करने के बाद पहले स्थान क्या है, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड। यहाँ कार्बन संख्या एक दो तीन चार, नंबरिंग कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर। और दूसरे स्थान क्या है, डबल बॉन्ड है। बाकी सब जगह क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ हम हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ दो है, यहाँ एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, यहाँ हाइड्रोजन से हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं,
इसका संगणित रूप लिख लेते हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH3। इसका देख लेते हैं, एक है, दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये हाइड्रोजन से ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इसका संगणित रूप लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH ठीक है, ये ब्यूट टू इनका ये सूत्र हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं पेंट टू इन का, पेंट टू इन का, तो यहाँ पेंट इन, पेंट मीन्स कार्बन संख्या 5, इन मीन्स डबल बॉन्ड कैसे स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और दूसरे स्थान क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड है, बाकी सब पे क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड लग जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसको बैलेंस कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन से हम बैलेंस कर लेंगे। अब इसका संगणित रूप लिख लेते हैं, ये क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है, अब देख लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि यहाँ सेम इसी तरह पेंट टू आयन कर लेते हैं, पेंट टू आयन कर लेते हैं, तो यहाँ पेंट आयन, पेंट मीन्स कार्बन संख्या 5, आयन मीन्स क्या, ट्रिपल बॉन्ड, कैसे स्थान पे, दूसरे स्थान पे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और दूसरा स्थान क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी सब पे क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ बैलेंस कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये दोनों कार्बन पे ये बैलेंस है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, या हाइड्रोजन से हम इसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3, ये क्या हो जाएगा, पेंट टू आयन। अब आगे देख लेते हैं क्रियात्मक समूह को जोड़ के, जैसे पहला है मेथेनॉल, मेथेनॉल, दूसरा देख लेते हैं एथेनॉल, एथेनॉल, तो सबसे पहले हम सभी खंडों को यहाँ तोड़ लेते हैं, एथेन ऑल, मेथ मीन्स क्या होता है, कार्बन संख्या 1, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, ऑल मीन्स OH। ठीक है, तो यहाँ कार्बन 1 रहेगा, नंबरिंग करने की जरूरत है नहीं, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो यानी चारों तरफ हम 4 सिंगल बॉन्ड देखते हैं, और क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे, यहाँ हम किससे बैलेंस कर लेंगे, हाइड्रोजन से, तो ये क्या हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, OH हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, एथ मीन्स कार्बन संख्या 2, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, और ऑल मीन्स क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, कार्बन संख्या 2 है, और दोनों किससे जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, और यहाँ हम एक पे क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे, फिर उसके बाद यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसको हम हाइड्रोजन से बैलेंस कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये CH3 CH2 OH हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे मान के चलिए कि हाँ, अब दो लेते हैं, जैसे प्रोपेन टू ऑल है, प्रोपेन टू ऑल, और दूसरा देखते हैं प्रोपेन, प्रोपेन वन ऑल। ठीक है, तो सबसे पहले हम सभी खंडों को तोड़ लेते हैं, प्रोपेन ऑल, तो यहाँ देखते हैं, प्रोप मीन्स कार्बन संख्या 3, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, ऑल मीन्स OH, ये OH कहाँ है, दूसरे स्थान पे, प्रोप मीन्स कार्बन संख्या 3, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, ऑल मीन्स OH, ये OH कहाँ है, पहले स्थान पे, तो यहाँ हम कार्बन संख्या 3 ले लेते हैं, 1 2 3, सब किससे जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से, यहाँ नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, तो यहाँ देखिए दूसरे स्थान क्या है, OH है, दूसरे स्थान पे OH है। अब कार्बन सारे संयोजकता हम हाइड्रोजन से बैलेंस कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
किससे बैलेंस होगा? हाइड्रोजन से। तो क्या हो जाएगा? ये CH3 CH OH फिर CH3 हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कार्बन संख्या 3 है, 1 2 3 किससे जुड़ा है? सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, और नंबर निकाल लेते हैं 1 2 3। तो पहले क्या हो जाएगा? OH जुड़ा है। ठीक है, यहाँ हम बैलेंस कर लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, हाइड्रोजन से हम बैलेंस कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये OH CH2, यहाँ CH2 CH3, इसको उल्टा लिख लीजिए यहाँ पे CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, जैसे ब्यूटेन टू ऑल है, ब्यूटेन टू ऑल। तो यहाँ ब्यूट एन ऑल, ब्यूट मीन्स कार्बन संख्या 4, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, ऑल मीन्स OH। कैसे स्थान पे? दूसरे स्थान पे 1 2 3 4। ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं 2 3 4, और सब किस बॉन्ड से जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड से। और दूसरा स्थान क्या है? OH है। बैलेंस कर लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? ये CH3 CHOH CH2 CH3। ठीक है, इस प्रकार ये ब्यूटेन टू ऑल हो गया। अब आगे हम कुछ और क्रियात्मक समूह वाले नाम देख लेते हैं, उनका सूत्र बनाना देख लेते हैं। तो जो कि बच्चे इसमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। जैसे पहला है, जैसे मेथेनल है, मेथेनल है, एथेनल है, एथेनल है, प्रोपेनल है, प्रोपेनल है, ब्यूटेनल है। नेक्स्ट है मिथनोइक एसिड, मिथनोइक एसिड है। दूसरा है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। फिर है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। आगे देख लेते हैं, जैसे प्रोपेन टू ऑन है, ब्यूटेन टू ऑन, ब्यूटेन टू ऑन। ये सब ऐसे कुछ नाम हैं जिसमें बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं, तो उसको क्लियर करना है आज, ताकि आगे कोई गलती ना हो। और एक एमीन का ले लेते हैं, जैसे ब्यूटेन 1 एमीन। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले सभी खंडों को हम तोड़ लेते हैं। मिथेन अल, एथेन अल, प्रोप प्रोप एन अल। ठीक है, यहाँ ब्यूट एन अल। तो यहाँ नंबरिंग कर लेते हैं। कार्बन संख्या 1 है, यहाँ क्या है? सिंगल बॉन्ड है। अल, अल किसके लिए लगता है? CHO के लिए लगता है। ठीक है, तो इसको बच्चे क्या करते हैं कि कार्बन संख्या 1 है, किससे जुड़ा है? सिंगल बॉन्ड, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड रहेगा। और कौन सा क्रियात्मक समूह लगा? CHO लगा है। तो बच्चे क्या करते हैं? ऐसे CHO इसके साथ जोड़ देते हैं। अगर इसका क्रॉस चेक करें तो यहाँ कार्बन संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, तो 2 मीन्स क्या हो गया? एथ हो गया, यानी एथ एन अल हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को ये समझना है कि जो जितने भी क्रियात्मक समूह हैं जिनमें कार्बन आते हैं, ये कार्बन एक्चुअल में क्या होते हैं? ये मूल शब्द जो पैरेंट चेन है उसके कार्बन इनमें ऐड होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ कार्बन संख्या 2 हो गई, यहाँ कार्बन संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। तो
इसको देख लेते हैं। तो ये कार्बन पैरेंट चेन के कार्बन में ऐड रहेगा। यहाँ जैसे कार्बन संख्या कितनी है, 2 है, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या हो जाएगा CHO। तो यहाँ ये जो C रहेगा, इन 2 कार्बन में एक कार्बन इसका रहेगा। यहाँ देख लेते हैं, जैसे प्रोप मीन्स कार्बन संख्या 3, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, अल मीन्स CHO। तो ये जो कार्बन रहेगा, इन 3 में से एक कार्बन इसका भी रहेगा। ठीक है, यहाँ ब्यूट कार्बन संख्या 4, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, अल मीन्स CHO। ठीक है, ये कार्बन, इन चारों में से एक कार्बन ये रहेगा। ठीक, अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कार्बन संख्या एक ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग CHO लिखते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, CHO। तो CHO, क्योंकि कार्बन संख्या एक ही है और CHO का ही ये कार्बन रहेगा, तो CHO कैसे लिखा जाता है, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब कार्बन चारों तरफ 4 लाइन है, इसको बैलेंस करना है तो हम किससे कर सकते हैं, H से कर सकते हैं। इसका सूत्र क्या बन जाएगा, HCHO भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, कार्बन संख्या 2 है, 1 2 दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, जिसमें से एक कार्बन क्या है, CHO है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, CH3CHO। इसे एस्टेल्डिहाइड भी कहते हैं। एस्टेल्डिहाइड का सूत्र अगर पूछे, CH3CHO रहेगा। ठीक है, और इसका आईपीएसी नेम एथेनॉल होता है। इसका फॉर्मल्डिहाइड होता है, फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, HCHO, और इसका सूत्र क्या होता है, मेथेनॉल होता है। तो यहाँ कार्बन संख्या 3 देख लेते हैं, 1 2 3 सब किससे जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से, जिसमें से एक एक क्या है, CHO। इसको हम CHO लिख लेते हैं, बाकी सब बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा H। तो ये CH3CH2CHO। तो जैसा कि अब समझ में आ गया होगा, अब यहाँ क्या होगा, कार्बन संख्या 4 है, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, जिसमें से एक क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा। सब बैलेंस कर लेंगे हम, तो यहाँ बैलेंस कर लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये CH3CH2CH2CHO। ठीक, अब सेम उसी तरह इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे मेथ एन ओइक एसिड। तो मेथ मीन्स कार्बन संख्या 1, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, ओइक एसिड मीन्स COOH। याद रखना है कि इसमें भी कार्बन है, ये कार्बन जो मुख्य श्रृंखला है, पैरेंट चेन है, उसके कार्बन में ये कार्बन ऐड रहेगा। तो यहाँ कार्बन संख्या एक ही है, तो वो एक कार्बन किसका रहेगा, CHO का। तो सबसे पहले हम CHO लिख लेते हैं। CHO कैसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, यहाँ बैलेंस करना है, तो यस से बैलेंस हो जाएगा। ये एक्चुअल में फार्मिक एसिड का सूत्र है, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, यस COOH हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, एथ एन ओइक एसिड, एथ मीन्स कार्बन संख्या 2, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, ओइक एसिड में COOH। अब ये कार्बन इस कार्बन में ऐड रहेगा। ठीक है, कार्बन संख्या कितनी है, 2, दोनों किस बंध से जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से, जिसमें से एक कार्बन क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड OOH रहेगा। ठीक है, दूसरा हम बैलेंस कर लेते हैं, EH। ये क्या हो जाएगा, CH3C डबल OH। सेम इसी तरह प्रोप एन ओइक एसिड, इसका आप लोग कर सकते हैं। प्रोप मीन्स कार्बन संख्या 3, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, ओइक एसिड मीन्स COOH। ये कार्बन इसमें ऐड रहेगा। ठीक है, तो कार्बन संख्या 3 सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं, जिसमें से एक कार्बन क्या है, COOH है। बाकी हम बैलेंस कर लेते हैं, H। ये क्या हो जाएगा, CH3CH2C डबल OH। यहाँ देख लेते हैं, प्रो एन ऑन। प्रोप मीन्स कार्बन संख्या 3, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, ऑन मीन्स CO होता है। ठीक है, वो भी किस स्थान पे, दूसरे स्थान पे। तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे C कार्बन संख्या 3 है, सब किससे जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। तो दूसरे स्थान में बच्चे क्या करते हैं, इसे CO लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, CO। तो ये गलत हो गया ना। अब यहाँ आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो कार्बन है, ये भी कार्बन मूल श्रृंखला के कार्बन में ऐड रहेगा। मीन्स
दूसरा वाला जो कार्बन रहेगा वो कौन सा रहेगा, कीटो समूह रहेगा। कीटो समूह कैसे लिखा जाता है, सी डबल बॉन्ड ओ। बाकी हम सारे कार्बन को हम बैलेंस कर लेते हैं, एच एच एच, यहाँ पे एच एच एच, ये क्या हो जाएगा CH3 CO CH3। ठीक है, सेम इसी तरह ब्यूट एन ऑन, ब्यूट मीन्स कार्बन संख्या 4, एन और ऑन मीन्स CO, कैसे स्थान पे, दूसरे स्थान पे कार्बन संख्या 1 2 3 4। ठीक है, ये कार्बन इसमें काउंट रहेगा, तो यहाँ नंबर करने में 2 3 4, और दूसरे कार्बन क्या है, CO है, ये C डबल बॉन्ड O, बाकी सब किससे जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से। बैलेंस कर लेते हैं, एच 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 एच, यहाँ एच यहाँ एच। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH3 CO CH2 CH3। ठीक, अब ये लास्ट देख लेते हैं, एमीन वाला, ब्यूट एन एमीन। ठीक है, ब्यूट मीन्स कार्बन संख्या 4, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, एमीन मीन्स NH2 होता है। ठीक है, ये कैसे स्थान पे, पहला स्थान पे, तो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो किससे, किस बंध से जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। पहला स्थान क्या है, NH2 है, और बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ H H H H H H H H। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये जितने भी क्रियात्मक समूह आप लोग पढ़ना है उसका कुछ एग्जाम्पल है, और ये वाला जो पेज है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं पूर्व लग्न। तो पूर्व लग्न के लिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए हम लिख लेते हैं कि 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। तो यहाँ देख लेते हैं ब्रोमो पेंट एन। ब्रोमो मीन्स क्या होता है, Br, पेंट मीन्स कार्बन संख्या 5, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब कार्बन संख्या कितनी है, 5, 1 2 3 4 5, नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। और दूसरे क्या है, पहली बात तो कौन सा बंध है, सिंगल बॉन्ड है, और दूसरे क्या है, ब्रोमो है, यानी Br है। ठीक है, बाकी सब हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे ये जल्दी जल्दी हम बैलेंस कर लेते हैं। ठीक, इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, CH3, ये क्या हो जाएगा CH, इस पे क्या लगा है Br, ये CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब और देख लेते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे है कि 3 एथिल 4 मेथिल 4 मेथिल 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। तो यहाँ सब तोड़ लेते हैं, एथिल मेथिल हेक्स एन। एथिल मीन्स क्या हो जाएगा, CH2 CH3, मेथिल क्या हो जाएगा, CH3, हेक्स मीन्स कार्बन संख्या 6, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड। यहाँ एथिल कहाँ है, तीसरे स्थान पे, मेथिल कहाँ है, चौथे स्थान पे, कार्बन संख्या 6 हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सब किससे जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से। नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब तीसरे स्थान पे एथिल है, यानी ये क्या हो जाएगा, CH2 CH3, और चौथे स्थान क्या है, मेथिल है। ठीक है, बाकी हम हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं, एक लाइन जुड़ा है मीन्स 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 लाइन जुड़ा है मीन्स 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 3 लाइन जुड़ा है, यानी 1 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे 3 लाइन जुड़ा है मीन्स 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 लाइन जुड़ा है मीन्स 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 लाइन जुड़ा है मीन्स 3 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से हम नाम से सूत्र लिखना हम लोग सीखे हैं। एक और बचा है, जैसे साइक्लो का है, साइक्लो देख लेते हैं। साइक्लो का जैसे मान के चलिए यहाँ है साइक्लो, साइक्लो मान के चलिए ब्यूटेन है, साइक्लो ब्यूटेन। तो यहाँ क्या है, साइक्लो मीन्स चक्रीय, ब्यूट एन है,
प्यूट मीन्स कार्बन संख्या 4 रहेगा, और किस तरह रहेगा, ये चक्रीय फॉर्म में रहेगा, यानी 4 कार्बन का चक्रीय रहेगा, और सब किससे जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम बैलेंस कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम लोग ये साइकिल वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल आप लोगों के लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इस प्रकार से अगर आप दोनों लेक्चर अगर आईपीएससी देख लेते हैं तो हाई स्कूल में ये 3 नंबर आप लोगों के क्लियर रहेंगे। तो ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।